भूतनाथ। एक तूफानी रात में एक युवा जोड़ा गोवा के एक विशाल बंगले नाथविला में घुस जाता है और पाता है कि घर में एक भूत का वास है, जिसके कारण उन्हें वहां से भागना पड़ता है। कुछ दिनों बाद आदित्य, जो एक क्रूज लाइन पर काम करने वाला इंजीनियर है, अपनी पत्नी अंजलि और अपने बेटे बंकू के साथ 1 साल के लिए विला में रहने आता है। अगले दिन वो उन्हें एक संक्षिप्त विदाई देता है और बंकू स्कूल में अपने पहले दिन जाता है और जोजो से मिलता है। स्कूल में अपने पहले दिन जोजो को बंकू से जलन होती है, जिसके कारण वह जोजो के साथ एक शरारत करता है और जोजो बाद में बंकू को स्कूल के प्रिंसिपल जेजे ईरानी के साथ एक शरारत करने के लिए उकसाता है, जिससे वह पकड़ा जाता है। कुछ समय बाद जोजो और बंकू एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। उस रात बंकू आइसक्रीम खाने के लिए लिविंग रूम में घुस जाता है और कैलाश नाथ नाम के एक भूत से मिलता है। छोटा बंकू, जिसे उसकी माँ बताती है कि भूत नहीं होते बल्कि देवदूत होते हैं, उसे भूत मानता है और उसका उपनाम भी भूतनाथ रखता है। भूत का मतलब भूत और नाथ उसका उपनाम है। चीजें तब हास्यास्पद हो जाती हैं जब भूतनाथ द्वारा उसे डराने और घर से बाहर निकालने के कई प्रयासों के बावजूद बंकू उससे कोई डर नहीं दिखाता। इसके बजाय भूतनाथ बच्चे द्वारा बार बार शरारतें की जाती हैं और ये दोनों के बीच एक खेल में होने वाली लड़ाई बन जाती है। एक दिन भूतनाथ सीढ़ियों के किनारे, लेकिन इसके बजाय वह चौंक जाता है और नीचे गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है, जिससे वह बहुत सदमे में आ जाता है। अंजलि उसे अस्पताल ले जाती है और भूतनाथ भी उसके पीछे पीछे जाता है। बंकू बच जाता है, जिससे दोनों को राहत मिलती है। रोता हुआ भूतनाथ बंकू से माफी मांगता है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन बंकू भूतनाथ को अपने साथ स्कूल ले जाता है और भूतनाथ अदृश्य रूप से स्कूल के प्रिंसिपल के साथ शरारत करता है, जिससे सभी हंसते हैं और प्रिंसिपल क्रोधित हो जाते हैं। 2 दिन बाद बंकू वार्षिक खेल प्रतियोगिता में जोजो को हरा देता है और पुरस्कार जीतता है। खेल प्रतियोगिता के बाद जोजो बंकू के पुरस्कार जीतने से ईर्ष्या करता है। वह बंकू को कुएं में फेंककर फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसमें फंस जाता है, जिससे उसका सामना खुद बंकू से होता है, जो बाद में जोजो को माफ कर देता है और जोजो को कुएं से बाहर आने में मदद करता है। कुछ दिनों बाद बंकू और जोजो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और भूतनाथ के साथ बंकू की पहली मुलाकात के दृश्य से अभिनय करते हैं, जिससे भूतनाथ हैरान रह जाता है। कुछ दिनों बाद भूतनाथ का बेटा विजय नाथ घर बेचने के लिए अमेरिका से लौटता है। ये बात भूतनाथ को गुस्सा दिलाती है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका घर तोड़ा जाए और खरीदार डर जाते हैं। बंकू उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे अपनी मां के सामने आने के लिए कहता है। वह ऐसा करता है और फ्लैशबैक में अपनी कहानी बताता है। कई साल पहले कैलाश का परिवार खुश था। उसकी पत्नी निर्मला, उसका बेटा विजय और उसका पोता विभूत। कुछ समय बाद विजय उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चला गया और बाद में वहीं बस गया, जिससे उसके माता पिता निराश हो गए। उसकी मां चाहती थी कि वह उससे मिलने आए, लेकिन वह शायद ही कभी उनसे संपर्क करता था। जब विजय निर्मला के अंतिम संस्कार के दिन आया और फिर घर बेचने की कोशिश की, तो कैलाश निराश हो गया। उसने खरीदारों को मना कर दिया, जिससे विजय की पत्नी नाराज हो गई। विजय ने अपने पिता से उनके साथ अमेरिका चलने का अनुरोध किया, ये कहते हुए कि घर में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन कैलाश, जो भावनात्मक रूप से घर से जुड़े हुए थे और अभी भी हैं, ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगले दिन विजय अपने परिवार के साथ हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। इस दौरान कैलाश उसे मना करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। घर से बाहर निकलने के रास्ते में कैलाश सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ये जाने बिना कि वह अभी अभी मरा है, कैलाश का भूत जाग उठा और वह विजय को रोकने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन विजय उसे देख या सुन नहीं सका, क्योंकि वह अदृश्य था और वह चला गया। वह हताश होकर घर के अंदर गया और देखा कि सीढ़ियों के नीचे उसकी बेजान लाश पड़ी है। अपनी लाश देखकर उसे एहसास हुआ कि अब वह भूत बन चुका है। आदित्य और अंजलि भूतनाथ को मोक्ष दिलाने के लिए उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला करते हैं, लेकिन बंकू को केवल इतना बताया जाता है कि वे उसका जन्मदिन मना रहे हैं,
क्योंकि बच्चा समारोह और अंतिम संस्कार का अर्थ समझने के लिए बहुत छोटा है। आदित्य विजय से मिलता है और उससे भिड़ जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त विजय समारोह के दौरान आता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और आदित्य और अंजलि से कहता है कि वे घर में स्थायी रूप से रह सकते हैं। भूतनाथ अपने बेटे को माफ कर देता है और आजाद हो जाता है। भूतनाथ को गायब होते देख बंकू व्याकुल हो जाता है। अगले दिन जब वह स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो वह तबाह और टूटा हुआ होता है और उसे भूत की याद आती है। कुछ समय बाद भूतनाथ फिर से प्रकट होता है और दोनों फिर से खुशी खुशी मिल जाते हैं। वह बंकू और दर्शकों से इसे छिपाने का अनुरोध करता है। फिल्म जारी रहेगी स्क्रीन के साथ समाप्त होती है, जो सीक्वल के लिए मंच तैयार करती है।